तो हमारी आज की कहानी है लीना नाम की एक लड़की की जो एक डॉक्टर है। लेकिन हम जान पाते हैं लीना अपना हस्बैंड सर्जरी से शारीरिक सुख सही से नहीं पाती, जिसके चलते वो संतुष्ट नहीं और वो काफी मर्दों के साथ अफेयर चलाती है। तो कहानी की शुरुआत ये दिखाते हुए होती है कि लीना और सर्जरी दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और हम देखते हैं सर्जरी सोने के लिए जाने लगता है लीना को किस करने के फौरन बाद। हम देखते हैं लीना उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रुकता नहीं। लेकिन लीना से यहाँ पर भी रहा नहीं जाता, वो सर्जरी के सोने के बाद उसके बेड पर जाकर उसे सेड्यूस करती है, यानी अपने हस्बैंड को ही। लेकिन उसके जग जाने के बाद भी वो अपनी वाइफ लीना पर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, जिसके बाद हम देखते हैं वो सुबह होते ही कपड़े पहनकर अपने काम पर निकल जाता है। हम जान पाते हैं सर्जरी एक थिएटर आर्टिस्ट होता है और लीना भी एक डॉक्टर थी, जिसके चलते वो भी अपनी डॉक्टरी में चली जाती है। शाम के टाइम हम देखते हैं लीना एक पार्टी में जाती है, जहां पहुंचने के बाद वो अपने हस्बैंड सर्जरी को फोन करती है। लेकिन सर्जरी काफी ज्यादा थका हुआ था, जिसके चलते वो बोलता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। असल में लीना को शक हो रहा था कि कहीं सर्जरी का अफेयर किसी और लड़की के साथ तो नहीं चल रहा, जिसकी वजह से वो मुझ में इंटरेस्ट नहीं रखता। कुछ वक्त गुजरने के बाद हम देखते हैं उस पार्टी से होने के बाद लीना वहां से एक लड़के के साथ एक बीच पर चली जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर लीना उस लड़के से बहुत सारी बातें करती है और कुछ वक्त गुजरने के बाद वो लड़का लीना को किस कर लेता है। लेकिन तभी लीना होश में आती है और उसे रोक लेती है। वो बोलती है कि मुझे ये सब नहीं करना, जिसके बाद वो उससे होटल में जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का उसे होटल भी लेकर जाता है, जहां पहुंचने के बाद वो लड़का होटल का एक रूम बुक करता है, लेकिन उसके पास अभी भी $200 कम पड़ रहे थे। जिसके बाद वो लीना से जाकर बोलता है कि यहाँ $200 कम पड़ रहे हैं, तुम मुझे दे दो। और लीना उसे $200 दे भी देती है, जिसके बाद वो रूम को बुक कर देता है। और हम देखते हैं कि आज रात ये लोग धूम मचाने वाले थे और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ कितनी बार फिजिकल होते हैं ये हमें भी नहीं पता। लेकिन हमें ये क्या दिखाया जाता है कि लीना अभी इस लड़के से भी सेटिस्फाइड नहीं होती, आखिर इसे चाहिए तो क्या। अब इधर हम देखते हैं लीना जब घर आती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड सोया हुआ है, जिसके बाद वो उसके साथ ओरल करने लगती है। जिसके चलते सर्जरी उठता है और पूछता है कि आखिर तुम ये क्या करने लगी। जिसके बाद लीना अपने हस्बैंड से बोलती है कि आखिर मुझे याद ही नहीं है कि पिछली बार कब हम इंटीमेट हुए थे। अब अगली सुबह हम देखते हैं लीना सर्जरी का कार का पीछा करती है, क्योंकि उसे सर्जरी पर शक है। लेकिन इसी बीच उसकी कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है, जिसके बाद वो अपनी कार को रिपेयर कराने के लिए गिराज लेकर जाती है। वहां पर उसे एक आदमी मिलता है जो बोलता है कि क्या वो उसके साथ चलेगी, जिस पर लीना हाँ बोलती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और हम देखते हैं इन दोनों से रहा नहीं जाता, जिसके बाद ये दोनों कार में ही रोमांस करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद लीना उसे बीच पर भी लेकर जाती है, जहां ये लोग एक बार फिर से फिजिकल होते हैं। ये दोनों यहाँ पर रोमांस कर रहे होते हैं, तब तक वहां पर पुलिस आ जाती है। लेकिन वो आदमी तो भाग निकलता है, लेकिन लीना पकड़ी जाती है, क्योंकि वहां बीच पर ऐसे काम करना इलीगल था। एक दिन लीना हॉस्पिटल में लिकी फोरवा से मिलती है, जिसके बाद वो लीना को उसके हस्बैंड से मिलवाती है। और हम जान पाते हैं ये वही आदमी होता है जो लीना के साथ बीच पर पुलिस के जरिए पकड़ा गया था। अब उसे देखकर वो काफी ज्यादा गिल्ट फील करने लगती है। लीना उसे देखकर फौरन वहां से जाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसका पीछा करते हुए लीना के साथ फिर से एक बार जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लीना उसे कैसे भी करके बाहर निकाल कर चुपके से रोने लगती है। अगली सिनेमा में दिखाया जाता है लीना और उसका हस्बैंड वेकेशन के लिए कहीं जा रहे होते हैं। तभी लीना के फोन में एक मैसेज आता है और ये मैसेज उसी आदमी का होता है जो इसके पीछे पड़ गया था। उस मैसेज में उसने एक गंदी पिक्चर सेंड की थी, साथ में ये भी लिखा था कि वो उसके साथ एक बार फिर से रोमांस करना चाहता है। अब जब ये दोनों कहीं पर रुकते हैं और एक बीच पर बैठते हैं, तब लीना अपने हस्बैंड से पूछती है कि आखिर उनकी सेक्सुअल लाइफ में क्या हो गया है, क्योंकि अब वो उसके साथ क्यों इंटीमेट नहीं होना चाहता। तब सर्जी बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करने में बहुत अजीब लगता है। वो बताता है कि मुझे ऐसे काम करने में पता नहीं क्यों इंटरेस्ट ही नहीं है। जिसके बाद लीना उससे किसी और से होने वाले अफेयर के बारे में पूछती है। तब सर्जी बोलता है कि नहीं, मेरा किसी से कोई रिलेशन नहीं चल रहा। जिसके बाद लीना रोने लगती है। जब सर्जी उससे पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, तब वो बताती है कि उसे लगा था कि शायद तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसी वजह से उसने खुद गुस्से में आकर बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन बना लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, जिसके चलते लीना को अब अफसोस हो रहा था, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि उसने अपने हस्बैंड को धोखा दिया है। अब हम देखते हैं ये लोग घर आते हैं, जहाँ पर सर्जी अपने काम से निकल जाता है। लीना इधर जब अपने फोन को चेक करती है तो वहां पर उस आदमी के बहुत सारे मैसेजेस आए होते हैं, जिसमें वो लिखता है कि मैं तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ। लीना उसको गुस्से में आकर ब्लॉक कर देती है। सर्जी जब वापस शाम को घर आता है तो वो लीना को किस करते हुए आई लव यू बोलता है, लेकिन वैसा कुछ इनके बीच पूरी रात नहीं होता। हम देखते हैं सुबह होते ही लीना अपने लिए मार्केट जाती है। यहाँ पर वो एक आदमी को देखती है जो फोन से कहीं बात कर रहा था। लीना भी वहीं जाती है जहाँ पर वो आदमी खड़ा था। मतलब हम जान पाते हैं कि ये फिर से इस आदमी के साथ इंटीमेट होती है। लीना जब घर वापस आती है तो वो काफी ज्यादा नशे में होती है, जिसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ भी इंटीमेट हो लेती है। इधर लीना जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां पर निकी भी आती है, जिसे इस बात का पता चल चुका था कि उसके हस्बैंड के साथ लीना इंटीमेट हुई है। इस वजह से दोनों में बहस होती है, जिसके बाद निकी लीना को एक थप्पड़ भी लगा देती है। शाम को जब लीना घर पर पहुंचती है तो उसका हस्बैंड शक्ति से उससे पूछता कि क्या तुम्हें उस मर्द के साथ मजा आया। हम जान पाते हैं कि सर्जरी को सब कुछ पता चल गया था, जिसके बाद वो अपनी वाइफ से एक एक बात डिटेल्स में पूछता है। वो पूछता है कि क्या तुमने उसके स्पर्म को अपने अंदर लिया था। तब लीना बताती है कि नहीं, हमने सेफ्टी यूज किया था। जिसके बाद गुस्से में उसका हस्बैंड उसे भगा देता है और हम देखते हैं लीना हॉस्पिटल में अपनी रात गुजारती है।
सुबह होते ही सर्जरी फिर से उसके पास जाता है और उसे किस करता है। यहाँ पर वो अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद हम देखते हैं एक दिन वो लीना से फिर से पूछता है कि क्या वो उस आदमी के साथ फिर से रोमांस करना चाहती है। तब लीना बोलती है कि हम अब उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जिस पर सर्जरी बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारे नेचर में है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।